गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जया मनकानी। हाँ, आप मुझे जानते हैं। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 एडिशन अप टू 10। आप लोगों ने यूकेजी में वैसे तो सीखा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरी तरह से सिखाऊंगी। आप लोग पहले लाइंस करके सीखते हैं या फिर आप फिंगर्स पे काउंट करते हैं। जैसे हमको 4+2 करना है तो आप एक हाथ में 1 2 3 4 ऐसे 4 and 1 2 फिर आप टोटल काउंटिंग करते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं तो हम फिंगर्स पर काउंटिंग इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये जो लाइंस हैं इनको आपको काउंट करना सीखना पड़ेगा। ये हमारे हाथ में लाइंस बनी हुई हैं, एक फिंगर के ऊपर 3 लाइंस होती हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 and 3। ओके, ये 3 लाइंस है। फिर 4 5 6 स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 and 15। सब फिंगर्स पे हम अगर 3 लाइंस काउंट करते हैं तो एक हाथ में हमारे 15 लाइंस होती हैं। समझ में आया? लेकिन अभी हमको सिर्फ 1 to 10 तक के नंबर्स ही एडिशन सीखना है, तो हम उसी बारे में बात करेंगे। अभी हम फिंगर्स के ऊपर आपको ये लर्न करना है। 1 2 3 आप इस थंब से स्टार्ट करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 and 15। ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर हम पूछें कि 6 कहाँ पर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 यहाँ पर आता है। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल फिंगर तो 6 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ रहे हैं 8 कहाँ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 8 यहाँ पर आता है। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल फिंगर 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट पेज पर पिक्चर्स हैं, उसमें आपको बर्ड्स काउंट करके लिखनी है। 2 + 2 देन 1 2, और जब 2 के बाद आपको 2 काउंट करना है तो आप उसी के नीचे जो थर्ड लाइन बाकी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 and 1 2 देन काउंट टोटल नंबर्स देन 1 2 3 and 4। तो टोटल नंबर हो गए 4, तो आपको ब्लैंक में 4 लिखना है। उसके बाद 4 बर्ड्स हैं और एक 1 डक है, उसमें आपको काउंट करके लिखना है। नेक्स्ट पेज पर हाउ मैनी इन ऑल काउंट एंड राइट। आपको वहाँ पर फ्लावर्स दिए हुए हैं। पहले बॉक्स में 4 फ्लावर हैं, देन नेक्स्ट सर्कल में 3 फ्लावर्स हैं। आपको टोटल फ्लावर्स भी लिखे हुए हैं, वहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद फर्स्ट तो किया हुआ है, आपको सेकेंड से स्टार्ट करना है। जैसे 4 फ्लावर्स हैं और प्लस 3 फ्लावर्स हैं तो 4 + 3 = 7। फर्स्ट है 2 बॉल्स बने हुए हैं, नेक्स्ट 3 बॉल्स बने हुए हैं और टोटल बॉल्स वहाँ पर बने हुए हैं, आपको वो काउंट करके लिखना है। जैसे इसके अंदर 2 बॉल हैं एंड इन दिस सर्कल 3 बॉल्स आर देयर। टोटल सर्कल्स आर देयर, देन यू हैव टू राइट हियर 2 + 3 = 5। यहाँ पर 1 2 3 4 and 5 सर्कल्स बने हुए हैं। उसके नीचे बटरफ्लाइज वाला एग्जाम्पल्स है, वो आप अपने आप करेंगे। काउंटिंग फॉरवर्ड्स टू ऐड। अभी एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन के ऊपर हम जब नंबर्स ऐड करना सीखते हैं दिस इज अवर नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन के ऊपर जब हमको नंबर्स ऐड करने हैं, जैसे हमको यहाँ पर 2 and 3 ऐड करना है तो आप स्टार्ट करेंगे 2 से और उसके बाद आप 3 जंप करेंगे, देन 1 2 and 3। हम कहाँ पर पहुँच गए? 5 पर। तो हमारा आंसर क्या था? 5। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर अगर हमको कुछ भी ऐड करना है तो वो हम नंबर लाइन पर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर हमको 1 + 7 ऐड करना है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे
और 7 जंप करेंगे। 1 से स्टार्ट करना है, 1 के ऊपर, एंड 1 2 3 4 5 6 7। हम कहाँ पर पहुँच गए? 8 पर। तो 1 + 7 = 8। इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर हम लोग एडिशन कर सकते हैं। नीचे आपको आई कैन डू इट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद का टॉपिक है हमारा एडिंग ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है? ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। हमारे पास में कुछ नहीं है तो उसका मतलब होगा ज़ीरो। जब हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमको आंसर में वही नंबर मिलेगा। जैसे हम 4 में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 4। मेरे पास में 4 चॉकलेट्स है, मैंने 4 में से एक भी खाई नहीं है। 4 चॉकलेट्स है, मैंने एक भी खाई नहीं है, तो मेरे पास कितनी बची? 4 की 4 मेरे पास रहेगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस। उसके बाद का टॉपिक है हमारा एडिंग 1। अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है? यस, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमको उसका आफ्टर नंबर जो है वो हमको मिलता है। कैसे? जैसे अब मुझे अगर 4 में मुझे 1 ऐड करना है तो 4 + 1 कितना होता है? 5। तो और जब हम 4 का आफ्टर नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो भी होता है 5। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो उसका आफ्टर नंबर हमको आंसर मिलेगा। अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आपको 1 ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे 3 + 1 = 4 और 3 का आफ्टर नंबर जो है वो भी 4, एंड 4 + 1 = 5 और 4 का आफ्टर नंबर है 5। अब आप समझ गए होंगे। उसके आगे है हमारा टॉपिक एडिशन फैक्ट्स। एडिशन फैक्ट में एडिशन फैक्ट में 1 + 0, अगर हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो भी आंसर हमारा 1 आता है। अगर हम 0 में 1 ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर आता है 1। तो ये हमारे एडिशन के जो 1 का जो फैक्ट है वो ये 2 ही फैक्ट होते हैं। उसके बाद आता है एडिशन फैक्ट ऑफ 2। एडिशन फैक्ट ऑफ 2 में आता है 2 + 0 = 2, 1 + 1 = 2 एंड 0 + 2 = 2। अब आप ये देखिए, अगर हम 2 में 0 प्लस कर रहे हैं तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, 1 में 1 प्लस कर रहे हैं तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, और 0 में 2 प्लस कर रहे हैं तो आंसर हमारा 2 आ रहा है। इसी तरह से एडिशन फैक्ट 3 का, 4 का, 5 का आपको बुक में दिया हुआ है, रीड इट केयरफुली। उसके बाद हमारा एडिशन फैक्ट है 6 का, उसके अंदर ब्लैंक्स है जो कि मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। एडिशन फैक्ट्स में सबसे पहले एडिशन फैक्ट ऑफ 6, उसमें सबसे पहले 6 + 0, किसी भी नंबर में 0 प्लस करना सबसे पहले वो होता है, फिर 6। उसके बाद आएगा 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6। इसमें किस किस का एडिशन करने पर आपको 6 मिलता है उतने सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे 6 + 0 = 6 होता है, 5 + 1 = 6 होता है, एंड देन 4 + 2 = 6 होता है। अभी 4 के बाद आता है 3, तो 3 + 3 = 6। ओके। उसके बाद आता है 2 में हम क्या प्लस करते हैं? 4, तो 2 + 4 = 6। देन 1 + 5 = 6 एंड 0 + 6 = 6। ये जो लाइंस हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ये वाली लाइंस मैंने आपको समझाया। आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बैक काउंटिंग में चलना है। 6 5 4 3 2 1 और 0, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। फैक्ट में आपको ये याद रखना है कि किस किस नंबर का एडिशन करने पर आपको, जिसका हमको फैक्ट निकालना है, वो एडिशन में वो नंबर आना चाहिए। जैसे अब अगर यहाँ पर आप लिखेंगे 4 + 4,
4 + 4 = 6 नहीं होता है तो वो आप नहीं लिखेंगे। जिस नंबर का एडिशन करने पर 6 आ रहा है आपको सिर्फ वही नंबर लिखने हैं। एडिशन फैक्ट ऑफ 7, 8, 9 एंड 10, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमारा बी क्वेश्चन है, ऐड द नंबर्स ऑन द ऑरेंज, ड्रॉ अ लाइन टू पुट ईच वन इन द करेक्ट बास्केट। आपको यहाँ पर ऑरेंजेस बनी हुई हैं, ऑरेंजेस में नंबर लिखे हुए हैं, आपको उनको ऐड करना है पहले, और ऐड करने के बाद में आपका जो आंसर आता है उस आंसर को आपको यहाँ पर लाइन खींचकर मैच करना है। फर्स्ट इज डन फॉर यू। सी 4 + 4 = 8, तो आप यहाँ पर 8 से उसको मैच किया हुआ है। तो आपको इस तरह से ये सारे नंबर्स ऐड करने हैं और उसके बाद में उनको लाइन बनाकर यहाँ से नंबर से आपको आंसर से मैच करना है। Then next question is, circle the addition fact of the number that Clucky is holding. आपको सर्कल करना है कौन से नंबर के ऊपर, जो कि उसका एडिशन फैक्ट है, जो कि क्लकी, जो बर्ड उस क्वेश्चन के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पर ये जो बर्ड बैठी हुई है उसने एक कार्ड होल्ड किया हुआ है, कार्ड पकड़ा हुआ है, वो आपको देखकर बताना है कि उसका नंबर फैक्ट कौन सा है। जैसे फर्स्ट इज डन फॉर यू 6। अभी 6 का एडिशन फैक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 + 1, 6 + 1 = 7, तो वो 6 नहीं है। 2 + 4, तो 2 + 4 जो है वो उसका एडिशन फैक्ट, क्योंकि 2 + 4 जो होता है वो 6 के बराबर होता है। सेकेंड में क्लकी के हाथ में नंबर कार्ड है 7। अभी 7 का एडिशन फैक्ट क्या होता है। फर्स्ट नंबर इज 2 + 5, जहाँ पर ऐसे 2 + 5, दूसरा ऑप्शन है 0 + 6 और थर्ड ऑप्शन है 3 + 3। ओके, तो आपको फर्स्ट नंबर लेना है 2 + 5। अभी 1, 2 और उसके बाद हमको 5 काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी आप सिर्फ इन्हीं लाइंस पर ही एडिशन करना सीखेंगे। अभी टोटल काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 2 + 5 का जो एडिशन फैक्ट होता है वो होता है 7। तो हमको भी 7 ही ढूंढना है, तो हम 2 + 5 के ऊपर सर्कल कर देंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है 8। 8 में 3 ऑप्शंस हैं, 6 + 1, 8 + 0 एंड 4 + 3। आप किसके ऊपर सर्कल करेंगे? 8 + 0। 8 + 0 = 8। नेक्स्ट इज 9। क्लकी के हाथ में कार्ड जो है वो है 9। 9 नंबर का जो एडिशन फैक्ट होता है वो होता है 3 + 6। 3 + 6 = 9 होता है। अगर आप काउंट करके देखेंगे देन 1, 2, 3, उसके बाद आपको 6 काउंट करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अभी आप टोटल काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमको 9 नंबर का कार्ड ही ढूंढना है, तो 3 + 6 इज द राइट आंसर। उसके बाद का हमारा टॉपिक है वर्टिकल एडिशन। वर्टिकल एडिशन का मतलब क्या होता है? आपको इस तरह से नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी आप बड़े हो गए हैं। आप 3 + 4 आपको ऐड करना है और इस तरह से भी लिखा हुआ है 3 + 4। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। आप पहले क्या करेंगे? 3 काउंट करेंगे फिंगर्स पे, 1, 2 एंड 3। उसके बाद नंबर है 4, तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आप टोटल काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 7। 3 + 4 = 7। नाउ क्वेश्चन नंबर डी जो है वो है हमारा ऐड एंड राइट। उसमें आपके टोमेटोज बने हुए हैं, लेकिन हमको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, आपको ओनली फिंगर्स पर ही काउंट करना है। 1 आई विल एक्सप्लेन यू। 5 + 2, 5 एंड 2। पहले आप क्या करेंगे? 5 काउंट करेंगे। आपको इस तरह से काउंट नहीं करना है, आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपको काउंट करना है
2. Then start from next 1 and 2. What is the answer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. जब आप ये नंबर्स जो है वो काउंट कर लेंगे फिंगर्स के, तो आप जहाँ पर पहुँच जाएंगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। जैसे एग्जांपल, मेरे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 9 आ रहा है तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ 9, तो मुझे पता है यहाँ पर 9 आता है, तो मैं फटाफट से आंसर लिख सकती हूँ कि मेरा आंसर 9 है। इसीलिए आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि 5 कहाँ पर आता है फिंगर्स पे, 10 कहाँ आता है, 15 कहाँ आता है, 14 कहाँ आता है। सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ई है, फली हैज़ 2 and 4. ये फली नाम का लड़का है, उसके पास में 2 और 4 नंबर के कार्ड्स हैं उसके हाथ में। आपको उनको ऐड करना है, 2 + 4। तो आप क्या करेंगे, 1, 2 and then you have to count 4, 1, 2, 3 and 4। और यहाँ पे कौन सा नंबर आता है, 6। यहाँ पर हम 6 पर पहुँचते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6, 2 और 4। Then 2 + 4 answer is 6. Okay, understand all of you? इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।